नमस्कार, मैं श्रिया गुप्ता। आप देख रहे हैं oneworldnews.com। रिजर्वेशन यानी आरक्षण, इस विषय पर फिर से चर्चा शुरू हो चुकी है। कारण है सुप्रीम कोर्ट का अनुसूचित जाति जनजाति आरक्षण पर आया हुआ एक अहम फैसला। बीते गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण पर फैसला सुनाते हुए कहा है कि राज्य सरकारें SC/ST आरक्षण के अंदर उपवर्गीकरण कर सकती है और क्रीमी लेयर की अवधारणा लागू कर सकती है। आपको बता दें, क्रीमी लेयर के अंतर्गत वो परिवार आते हैं जिनकी आय 8 लाख से अधिक होती है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि कोटा के भीतर कोटा तर्कसंगत अंतर पर आधारित होगा। इसे लेकर राज्य मनमर्जी से काम नहीं कर सकते। इसके साथ ही राज्यों की गतिविधियां न्यायिक समीक्षा के अधीन होगी। सुप्रीम कोर्ट की 7 जजों की संविधान पीठ ने इस मामले पर 3 दिनों तक सुनवाई करने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। पीठ में मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़, जस्टिस BR गवई, जस्टिस विक्रमनाथ, जस्टिस बेला M त्रिवेदी, जस्टिस पंकज मित्तल, जस्टिस मनोज मिश्रा और जस्टिस सतीश चंद्र मिश्रा शामिल थे। इस मामले को 2020 में पंजाब राज्य बनाम दविंदर सिंह मामले में 5 जजों वाली पीठ ने 7 जजों वाली पीठ को सौंप दिया था। आपको बता दें, जस्टिस BR गवई ने अलग फैसला देते हुए कहा है कि राज्यों को SC/ST में क्रीमी लेयर की पहचान करनी चाहिए और उन्हें आरक्षण के दायरे से बाहर करना चाहिए। वहीं जस्टिस विक्रमनाथ ने इससे सहमति जताई और कहा कि OBC पर लागू क्रीमी लेयर का सिद्धांत SC/ST आरक्षण पर भी लागू होना चाहिए। वहीं जस्टिस पंकज मित्तल ने कहा कि आरक्षण एक पीढ़ी तक सीमित होना चाहिए। अगर एक पीढ़ी आरक्षण के जरिए उच्च स्थिति तक पहुंच गई है तो अगली पीढ़ी इसकी हकदार नहीं होनी चाहिए। आपको बता दें, CJI DY चंद्रचूड़ और जस्टिस मनोज मिश्रा ने इस मुद्दे पर अभी अपनी कोई राय नहीं रखी है। पीठ 23 याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी, जिनमें से मुख्य याचिका पंजाब सरकार ने दायर की थी, जिससे पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के 2010 के फैसले को चुनौती दी गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने 2004 में EV चिनैया बनाम आंध्र प्रदेश राज्य मामले में दिए गए 5 जजों के फैसलों को भी पलट दिया, जिसमें कहा गया था कि SC/ST में उपवर्गीकरण नहीं किया जा सकता। अब सुप्रीम कोर्ट ने SC/ST के भीतर उपवर्गीकरण को बरकरार रखते हुए कहा है कि राज्यों को अनुसूचित जाति और जनजाति में उपवर्गीकरण करने की अनुमति दी जा सकती है, ताकि इन समूहों के भीतर और अधिक पिछड़ी जातियों को आरक्षण का लाभ दिया जा सके। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अलग अलग राजनीतिक दल अपनी अपनी टिप्पणियां दे रहे हैं। इस फैसले से NDA के सहयोगी दलों में मतभेद नजर आ रहा है। जहां एक तरफ आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया है, तो वहीं दूसरी तरफ खबर है कि केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान की पार्टी इस फैसले के खिलाफ रिव्यू पिटीशन दायर करेगी। वहीं BSP चीफ मायावती ने भी इस फैसले का विरोध किया है। उन्होंने कहा, SC और ST समुदायों ने अत्याचार का सामना एक समूह के रूप में किया और इन समूहों के भीतर किसी भी तरह का उपवर्गीकरण करना सही नहीं होगा। आरक्षण में कोटा को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर रुख तय करने के लिए मंगलवार की शाम कांग्रेस ने भी बैठक की। इस बैठक में मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी के साथ सोनिया गांधी ने पार्टी के दलित नेताओं के साथ बातचीत की। कांग्रेस ने ऐलान किया है इस मुद्दे पर आने वाले दिनों में वो जल्द ही अपना पक्ष रखेंगे। हालांकि आपकी क्या राय है, हमें जरूर बताइए कमेंट सेक्शन में। ऐसे ही नए मुद्दों की जानकारी के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए oneworldnews.com। शुक्रिया।